5 यूनिट का बिल आया है 5,89,852 रुपए 86 पैसे। 5 यूनिट का 5,89,852 रुपए आता है। 94 यूनिट का 5,80,000 रुपए बिल आता है। क्या इसी में आद्यमाद नहीं हो सकता जब ये 5 यूनिट में आ रहा है और 94 यूनिट अलग है? 6400 रुपए बिल 56 यूनिट का है। 94 यूनिट का मेरे ख्याल से इतिहास में, मेरे ख्याल से पूरे भारत में, मेरे ख्याल से हरियाणा सरकार में और हमारे मुख्यमंत्री के घर पे भी 94 यूनिट का 5,81,109 रुपए बिल आना। पेन से नीचे एसडीओ साहब के साइन है, बिजली विभाग का लेटर है। तो की मालाड़ा की, नांगल सरोई की, इधर आपने सुरेती पिलानिया की, सतनाली की, श्यामपुरा की, जड़वा की, कहाँ की बताऊं मैं आपको। सारे गांव में 20-20, 30-30 हज़ार ज़्यादा बिल भेज करके उनको मीटर पाड़ लिया जाता है। बाद में चक्कर काटो। आजकल ऑनलाइन भी पेमेंट करते, वो भी आपके पोर्टल पे शो नहीं करती, उसका भी एक बड़ा इशू आता है सर। तो लोग नंगला गाँव को जानते नहीं है। सही, मैंने शुरू में बताया, राजनीतिक अधिकारी किसी भी रूप से उनको नंगला गांव जनवाएंगे कि नंगला गांव सतनाली में है, महेंद्रगढ़ विधानसभा में पड़ता है, राजस्थान में नहीं है। राजस्थान बॉर्डर पर तुम्हारे महेंद्रगढ़ की रक्षा करने के लिए खड़ा है। मामला जी, मेरा बिल ज़्यादा आ गया था, 18,000 रुपये आया। उस टाइम मैं सतनाली गया, पावर हाउस में सीए साहब से मिला। सीए साहब से मेरी झड़प हुई, उन्होंने कम नहीं किया वो बिल। उसकी मेरी 2 किस्तें बना दी। मैंने 10,000 रुपये एक बार भरे, 5,000 एक बार, फिर उसके बाद मैंने क्लियर कर दिया बिल। उसके बाद से मैं लगातार क्लियर करता आ रहा हूँ। दिसंबर या जुलाई के अंदर मेरा मीटर पाड़ के लेके जल गया था। वो मीटर जाने के बाद उस सीओ साहब ने 18,000 रुपये भरवाने के बाद मेरे साथ गुस्ताखी करी और मेरा 6 लाख रुपए का लगभग मेरा बिल बना के भेज दिया। मेरे पास रजिस्ट्री भेज दी महकमे ने। मेरे को ना मीटर पाड़ने की सूचना दी, ना मेरे पास कोई नोटिस आया, ना लैब में भेजा उसको, मेरे सामने उसको पैक किया मीटर को, ना मैंने मेरे कोई साइन लिए। और इस सीए साहब ने गड़बड़ करके मेरा इतना बिल भेज दिया। मुझे तो हार्ट अटैक हो गया था। बच्चे मेरे छोटे हैं, 2 हैं, ये मेरे पिलानी हॉस्पिटल में लेके गए। मेरी 1 महीने दवाई अभी भी चल रही है। अगर मेरे साथ कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेवार बिजली महकमा होगा, मेरे बच्चों का जिम्मेवार बिजली महकमा होगा। तो अब आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं? कृपया करके मेरा बिल ठीक करवाया जाए। जैसे मैं 2024 से भरता रहा हूँ उसी हिसाब से भराया जाए बिल। हम सतनाली कस्बे का एक गांव है नंगड़ा। हो सकता है राजनीतिक व्यक्तियों को, हमारे नारनौल और चंडीगढ़ बैठे अधिकारियों को या अन्य विभाग जो इस गांव की छोटी मोटी कोई भलाई का काम है, उनको याद भी ना हो, क्योंकि याद ना होने से ही आज हम यहाँ खड़े हैं। दूसरी चीज़, ये राजस्थान के बॉर्डर पर है और यहाँ खेती बाड़ी से अपना गुजारा किया जाता है। एक किसान है सुरेंद्र सरपंच, जिसके पास बिजली विभाग के माध्यम से कुछ टाइम पहले एक बिल आया जो 18,000 रुपए के आसपास था। उस बिल में हमारे किसान भाई गए, जाने के बाद ये है 21 अक्टूबर 2025 का। वहाँ के सीए से जब बात की कि भाई ये बिल हमारा ज़्यादा है, तो इनकी थोड़ी बहुत कहासुनी हो गई। और कहासुनी भी क्यों ना हो, जिसके पास जमींदारे से ही घर खर्चा चले, तो इन बिजली विभाग वालों का कहाँ से पेट भरे ये, जिनको मोटी खासी अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। उसके बाद जब अक्टूबर के बाद इनके बिल में छेड़छाड़ शुरू हो गई। जो पहले बिल आता था 2122 रुपये जुलाई में, मैं सारे दिखाता हूँ, 2024 में 2900 रुपये, 2000 फरवरी 25 में 3700 रुपये, मार्च में 4600 रुपये, 7 अप्रैल को 4100 रुपये, मई में 552 रुपये 2025, जून में 1195 रुपये। उसके बाद आगे आ जाओ, ये है जुलाई का 2122 रुपये, अक्टूबर महीने का है। ये बिल आने के बाद अधिकारियों को लगा तो भाई इनको तो लूट लिया जाए, इनको तो खा लिया जाए। और उसके बाद ये आप आगे देखो, दिसंबर का बिल है 8700 रुपये,
उससे पहले जो रेगुलर बिल आ रहे थे, कोई 4,000, 3,000, 2,100, 2,200, उसके बाद 7,000, 8,000 का, उसके बाद अगला बिल आया 9,000 रुपए का, 9300 का। कितनी उसका मैं आपको दिखाता हूं रीडिंग का। फिर 6400 रुपए ओल्ड रीडिंग, ये 56 यूनिट का है। 6400 रुपए बिल 56 यूनिट का है। ऐसे ही 7200 रुपए है। ऐसे ही ये बिल जो 5 लाख, उसके बाद हद हो गई। 6 फरवरी 2026 को से लेकर के 28 मार्च 2026 तक के बिल की रीडिंग, थोड़ा नजदीक आओ, एक बहुत बड़ी बात दिखाता हूं। ओल्ड रीडिंग है 204.99, नई रीडिंग है 298.3। 204 से 98 में 94 यूनिट का अंतर है। उस 94 यूनिट का मेरे ख्याल से इतिहास में, मेरे ख्याल से पूरे भारत में, मेरे ख्याल से हरियाणा सरकार में और हमारे मुख्यमंत्री के घर पे भी 94 यूनिट का 5,81,109 रुपए बिल आना। उसके बाद आगे आ जाओ अगले महीने का 28 मार्च, क्योंकि 28 मार्च तक यहां पर था। 28 मार्च से 2026 से 9 अप्रैल 2026 तक ओल्ड यूनिट 298 रुपए, न्यू यूनिट ये जो रीडिंग है ये 303। सिर्फ 5 यूनिट का बिल आया है 5,89,852 रुपए 86 पैसे। 5 यूनिट का। मैं अचंभित हूं, और जब भाई ने मुझे बताया तो मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए मैं आया। आगे मैं और दिखाता हूं आपको। फिर अगला 20 अप्रैल को बिल आया है, उसमें वही सेम अमाउंट आया है। एक महीने बाद भी सेम अमाउंट है। 5 यूनिट का 5,89,852 रुपए आता है। 94 यूनिट का 5,80,000 रुपए बिल आता है। क्या इसी में आद्यमाद नहीं हो सकता, जब ये 5 यूनिट में आ रहा है और 94 यूनिट अलग है? अब मैं आपको एक पूरे महेंद्रगढ़ की, क्योंकि जो मैं गांव में जाता हूं, चाहे मालड़ा गांव हो, चाहे जूंक गांव हो, चाहे नांगल सरोई हो, बैरावास हो, सुरेती पलानिया हो, श्यामपुरा हो, जड़वा हो, सतनाड़ी हो, कोई भी गांव हो, चाहे सोड़ी गांव हो, बारडा गांव हो, डालनवास हो, इन सब गांवों में हर जो किसान है बेचारा, जो बिजली से छोटा मोटा अपना खेत क्यार का पानी देने का काम करता है, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 हजार रुपए भेज करके और कुछ टाइम बाद कह देते हैं कि आपके पास इतना बिल है, और जमींदार आदमी भर नहीं पाता है, वो ठीक करवाने के लिए चक्कर काटते रहता है ऑफिस के। उसके बाद उसके घर का मीटर पाड़ लिया जाता है, जो कि इनके पास भी नोटिस आया हुआ है। ये इनकी रजिस्ट्री इन्होंने भेजी है, और इसमें लिखा है कि आपको ऐसे ऐसे, बिल्कुल क्लियर शब्दों में, डॉक्यूमेंट में रीडिंग नहीं है, इन्होंने अपने पेन से लिख करके भेजा है 1,07,135 यूनिट पेन से। नीचे एसडीओ साहब के साइन है, बिजली विभाग का लेटर है। तो मीटर पाड़ करके जब इनके पास ठीक कराने के लिए जाते हैं तो ये मना कर देते हैं कि नहीं ऐसा ही है, तुम लोगों ने ऐसा किया। अरे एक जिसका 1,000-1,200 रुपए बिल आता है, जिसके पास 2 एकड़ जमीन है, जिसके घर में कभी रंग पेंट नहीं हुआ अभी तक, वो बेचारा आपका 5 लाख का बिजली का। अरे बड़ी बड़ी कंपनियों में इतना बिल नहीं आता, जिसमें दिन रात बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, और एक जमींदार को मारने के लिए, पीसने के लिए, और उसको खुला छोड़ दिया। अब ये मामला क्यों हुआ वो और सुन लो। ये जैसे ही 18,000 रुपए का बिल आया है, भाई साहब ऑफिस में गए। ऑफिस जाने के बाद इनकी कहा सुनी वहां के बिजली विभाग के सीए से होगी। जैसे ही बिजली विभाग के सीए से हुई कि ऐसा है, ऐसा नहीं कर देंगे, ये कर देंगे, इसने हाथ जोड़ के खड़े रहा कि सर मेरा बिल बढ़ रहा है, मेरा बिल बढ़ रहा है, मेरे घर में कहां से आएगा, इतना पैसा कहां से जमा करूंगा। और वो पेन पे पेन चलाए गए और घसते गए, और 5.5-6 लाख रुपए के आसपास पहुंचे। मैं अधिकारियों को चेतावनी देता हूं, या अगर इस बिल को नहीं, जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, आस पड़ोस के गांव में जो बिजली बिल के कनेक्शन आपने एक्स्ट्रा दे रखे हैं, उनके मीटर पाड़ रखे हैं, तुरंत प्रभाव से या तो उनके मीटर वापस करो, या फिर
बिजली बिल ठीक करो। बहुत लोग ऑनलाइन पेमेंट दे देते हैं, उसके बाद उनको दिखाई नहीं देता है कि ऑनलाइन पेमेंट हमने जो दी थी उनके पोर्टल पे दिखेगा नहीं, इंतजार करते नहीं, उससे पहले मीटर पाड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। क्योंकि जमींदारी मिला है क्या, पाड़ के दिखाना है तो ये बड़े बड़े घराने इनके बहुत ज्यादा बिजली के बिल हो रखे, उनके जाकर के दिखाओ। एक जमींदार किसान मजदूर आदमी को मारने की तुम्हारी ओछी मानसिकता। और मैं बिजली विभाग सतनाड़ी एसडीओ साहब, मैं भी फोन भी लगाता हूं और महेंद्रगढ़ के एक्शन और सभी को बताता हूं, जल्दी से जल्दी ये अकेला तो करना ही करना है, लेकिन और भी जो समस्याएं हैं बिजली विभाग के, जो आप मीटर ज्यादा बिजली बिल ज्यादा भेज करके मिट्टी पाटने का एक अलग से आप लोगों ने ड्रामा स्टार्ट कर रखा है, उसको खत्म किया जाए। अब मैं भाई साहब एसडीओ साहब से फोन मिला के पूछता हूं कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। एसडीओ की जानकारी है? नहीं है, सीए से पूछ लेते हैं। वहाँ डॉक्यूमेंट में क्या नाम है? शर्मिला दे। हेलो जी, बलवान फौजी बोल रहा था राजेश भाई। क्या हाल है सर? बढ़िया, मैं बढ़िया हूँ। कहाँ पर हो? ऑफिस में ही। सर मैं नंगड़ा गांव आया हुआ था और शर्मिला देवी का आपने 5,91,000 रुपए का बिल भेजा हुआ, 81,000 का सॉरी, फिर 5,89,000 का भेज रखा है। हाँ जी। तो इसका क्या है सर? इनका सर ये शायद इनका कनेक्शन है एग्रो कैटेगरी का जी। तो इनका मीटर लैब में गया था, उस मीटर में रीडिंग आ रही है, मीटर रीडिंग निकाल रखी है इन्होंने। सर जो पीछे की रीडिंग है, सभी बिल तो इन्होंने भर रखे हैं, सभी रेगुलर बिल आती हैं, और इतनी रीडिंग तो एक जमींदार आदमी कहाँ से भर पाएगा? आप बताओ, 1 लाख यूनिट कहाँ से आती है सर? सर लैब की रिपोर्ट है, लैब में गया था, इसकी चौथा मीटर जलाया है। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी बात मान गया, लेकिन लैब में टेक्निकल कोई चीज़ हो सकती है। वैसे भी जमींदारों के 30-30, 40-40 हज़ार जा करके मीटर पाड़ लेते हैं, वो भी तो समस्या है सर। लैब में तो मशीन के चेक होता है। तो सर आप वैसे तो इंसानियत के नाते भी हम चेक कर सकते हैं ना कि भाई इतना बिल कैसे आ सकता है, कि लैब हो चाहे मत हो। 1 लाख, 1.5 लाख, 5-5, 6-6 लाख बिल। एक चीज बताओ जी भाई, एग्रो का कनेक्शन है जी उससे मैं ट्यूबवेल चलाऊंगा जी, तो रीडिंग आऊंगी नहीं आऊंगी, आप बताओ। आवेंगी जी, लेकिन पिछला 1.5-2 साल सी सर 2100, 2200, 3300, 4500 आई सी। उनके बाद नू किसी के आपके साथ कोई बातचीत है सर, आपके साथ कोई बहसबाजी है ना, के बाद हमारा रेट बढ़ने लग गया, हमारा सब किमी आएगा जी। एक 18,000 को बिल का टाइम पे आपका ना आया था 21 अक्टूबर 2025 में। देखो इन्होंने ये शिकायत दी भाई ये मेरा बिल ज्यादा आ गया जी, तो इनका रिकॉर्ड देख क्या है, रिकॉर्ड तो जो होगा तो उसका रिकॉर्ड देखिए जाएगा कि हो गया है जी। फिर मैं पूछी भी थी इंचार्ज और भी भाई ये इस तरह आ रही है, तो उन्होंने भी यही बताया भाई ये ट्यूबवेल चलाओ इसकी इसका इकट्ठा चाहिए सर। उसमें भी कोई डाउट है तो मैंने अलग रखवा रखा है जी, ये चेक करवा सकता है खुद भी जाके। नहीं सर एक बात बताओ, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन इतना लंबा जो रेगुलर पेमेंट करते आ रहे हैं सर, रेगुलर मतलब जैसे एक दिन भी इनका बिल कोई पेंडिंग हुआ है? आप बताओ आपके विभाग के हिसाब से। हम जो इनकी रीडिंग का देखा है वो रीडिंग है, उन्हें फर्जी रीडिंग ले रखी है सारी। फर्जी रीडिंग कैसे ले रखी है? मतलब कैसे ले सकता है फर्जी रीडिंग? बिना साइड पे जाए ही या साइड पे जाके भाई देखो दोनों तरफ से मिली भगत दोस्त, तो हमारा है ना जो मीटर रीडर है वो दिन के साथ मिल रहा हो। अच्छा, इन्होंने एक बार भी रीडिंग प्रॉपर ले नहीं रखी है। तो सर वो तो विभाग का काम है ना, जाओ मीटर छुपा तो रखा नहीं होगा, आजकल तो बाहर रहता है। हाँ, तो फिर आपके विभाग की मिली भगत कैसे हो सकती है सर? मिली मैं बताऊं, अगर उसके रीडिंग नहीं लेने दिया के करन दिया वो पहले ना तो बेटा मीटर रीडर सर आप बिजली विभाग के पास तो बहुत बड़ी अथॉरिटी है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि 4-4, 5-5 साल से रीडिंग ना लेने दिया जाए, क्योंकि वो तो आजकल 1 सेकंड साल का नहीं है जी, कनेक्शन ही नहीं है 4-5 साल का कनेक्शन नहीं है, लेकिन 2024 से मैं डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ, उसके बाद 2026 तक के देख रहा हूँ सर, सारे कागज मेरे हाथ में है मालिक। हाँ, तो फिर तो आपसे 1 मिनट अकाउंट नंबर बताओ। देखो मैं आपको बताऊं, अकाउंट नंबर मैं बता देता हूँ सर। 1 मिनट रुको, मैं लॉगिन कर दूं मेरी आईडी। अभी बता देता हूँ, ये अकाउंट नंबर यही तो होगा।
एक मिनट रुकिए, मैं लॉग इन कर लूँ मेरी आईडी। कर लो सर। इनका अकाउंट नंबर है सर 388562 हाँ जी 4958। ये है जी 23/7/2025 में इनका मीटर लैब में गया था जी। 23/4/2025। 23/7 हाँ जी 23/7 हाँ जुलाई में जी। ठीक है। और उस मीटर में इनकी रीडिंग है क्या अकाउंट नंबर बता दीजिए आपने। 4958 था लास्ट में, 388562 4958। यह 1,00,000 कुछ रीडिंग आ रही है जी, और KVS की आ रही है 1,26,000। तो सर ये कैसे पॉसिबल है ये बताओ मेरे को। जैसे अगर दिन रात भी चलाएगा तो भी कैसे आएंगे? सर ट्यूबवेल चलाओगा तो आप आराम से आ जाएंगे, बंदा अपने 20 की मोटर चले आराम से ही लगा देगा। तो ये तो रेगुलर बिल भरते आ रहे हैं। 2100 भरा हुआ है, 2122 का 8700 का भरा हुआ है। मैं आपको देखो सारी डिटेल बता देता हूँ। और आपके पास तो अभी जब खोल लिया पोर्टल मेरे पास तो है ही सर सारी। तो फिर रेगुलर भरता आ रहा है तो या तो उसी टाइम करना चाहिए था, या पीछे आपने ऐसे कैसे भेज सकते हैं सर? पीछे तो सर एक तो मैंने देख रहा हूँ 5 यूनिट का ही 5 यूनिट का भी 5,89,852 रुपये भेज रखा है। नहीं 5 रेटिंग का नहीं है वो, तो पीछे अमाउंट चार्ज करी है ना वो है ये तो सर इतना अमाउंट चार्ज में तो खुद अचंभित हूँ इस चीज़ को लेकर के। एक जमींदार आदमी बेचारा। आपको अभी तक कोई भी ऑफिस की कोई शिकायत आई है? 4 साल हो गए। नहीं 4 साल हो गए शिकायत आई, तभी तो मैं आपके पास अभी फ़ोन किया है सर। और ये सारे भाई खड़े हैं, सारे भाई खड़े हैं, सुन भी रहे हैं आपको सर। और जी ये है हेलो जी जी बताइए। और अब तो ये बात रिटायरमेंट पार्टी है तो आवाज नहीं सुन रही है। एक बार बोलिए ना बंद करें। तो आप एक काम करो, आप इसको कैसे ठीक करवा सकते हो वो समझाओ मेरे को। देखो सर मीटर है ये कंप्यूटर प्रोफेशनल ले जाएगा कहीं भी लैब में। सर स्पेशल लैब है, जमींदार आदमी कहाँ लैब में चक्कर कहाँ घूमेगा ये बताओ मेरे को। पहले ही परेशान है ये चीज़ देख करके। तो सर इस मीटर की रीडिंग को मेरे पास तो कोई इलाज नहीं है ना इसका। तो कौन करेगा इलाज? SDO साहब कौन करेगा? SDO साहब से आप संपर्क कर लो। नहीं वो करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो लैब मीटर की रीडिंग आनी है तो उसको तो सर ये तो मैं हर गांव की शिकायत बता दूंगा। झूंक की, मालड़ा की, नांगल सरोई की, इधर आपने सुरेती पिलानिया की, सतनाली की, श्यामपुरा की, जड़वा की, कहाँ की बताऊं मैं आपको। सारे गाँव में 20-20, 30-30 हज़ार ज़्यादा बिल भेज करके उनको मीटर पाड़ लिया जाता है। बाद में चक्कर काटो। आजकल ऑनलाइन भी पेमेंट करते, वो भी आपके पोर्टल पे शो नहीं करती। उसका भी एक बड़ा इशू आता है सर। इसका भी ऑनलाइन जैसे मैंने अपने फ़ोन से ऑनलाइन पेमेंट करी, वो आपके पोर्टल पे शो नहीं होगी। वो बेचारा जमींदार चक्कर काटता रहे तब तक वो मीटर पाड़ने का टाइम है। नहीं ऐसा कोई नहीं है जी, ऑनलाइन भरते ही होगी, 48 घंटों में अपडेट हो जाती है। पता नहीं अधिकारी में बहुत शिकायतें आती है सर, बहुत ज़्यादा। नहीं इनका तो स्पेशल इसका याद है, इनकी इकट्ठी 1,00,000 कुछ रीडिंग आ रही है। इनको आप ठीक नहीं करवा सकते, कहने का मतलब ये है। देखो लैब पे रिकॉर्डिंग ठीक तो करे रखे हैं जी, ठीक करके तो बना रखे हैं। चलो ठीक है सर। अधिकारी के मन में नहीं है ठीक करने का, बिल्कुल इरादा नहीं है। मैं SDO बिजली एक बार यहाँ से बात कर लेता हूँ और फिर इनसे पूछ लेते हैं। भाई करते तो ठीक है, नहीं तो फिर इनका इलाज किया जाएगा इनके, क्योंकि इनके पास लैब की रिपोर्ट आई है। हाँ गड़बड़ उसी हिसाब से हुई है तभी आदमी। SDO साहब नमस्कार, बलवान फौजी बोल रहा हूँ। हाँ जी साहब जी बोल रहे। कहाँ पर हो सर? ऑफिस में सर मैं नंगड़ा गांव में खड़ा हूँ और एक भाई है शर्मिला नाम से, आपके यहाँ कनेक्शन है सर। उसका बिल 5,81,000 रुपये आया हुआ है। सारे आदमी आपको सुन रहे हैं सर। क्या हो गया? शर्मिला देवी का नंगड़ा गांव से 5,81,000 रुपये बिल आया हुआ है सर।
अच्छा, तो सीए साहब से बात, राजेश जी से बात कर रहे हैं तो वो मना कर रहे हैं कि जी ऑनलाइन का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो कब आए थे हमारे पास? ये आपके पास 2025 में आए थे, उसके बाद आपके जो सीए साहब हैं उन्होंने इनकी कोई झड़प हो गई, उसके बाद से बिल बढ़ने लग गए सर। एक बार इनका अकाउंट नंबर बताओ, हम चेक करवा लेते हैं। 38 85 62। कोई बात नहीं, एक बंदा हमारे पास आ जाए वर्किंग डे में, कल की बजाय परसों मैं भेज देता हूँ, इन्हीं को भेज देता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि परसों तक मैं वेट करूंगा, आप इसको कनेक्शन को ठीक करवाएं सर। चेक करवा लेंगे सारा रिपोर्ट, कोई दिक्कत ठीक है सर, ठीक, धन्यवाद। एसडीओ बिजली सतनाली जो हनुमान जी हैं, मेरे ख्याल से नाम इनका, उन्होंने आश्वासन दिया कि परसों आपको जाना है ये सारा लेकर के। एसडीओ के पास नहीं गए हो ना? जाओ, अगर वहाँ कोई समस्या है तो मेरा नंबर है, मेरे को बताना, मैं तुरंत पहुँच जाऊँगा। अन्यथा इन्होंने कहा है कि हम आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। ठीक है, ठीक है जी। क्योंकि एक बार, क्योंकि जिस अधिकारी ने गए नहीं अपन, तो नीचे वाले से कुछ भी घुमाए जाओ। तो ये मैं एसडीओ साहब का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि भाई आओ मेरे पास, मैं बैठ के आपके एक बंदा भेज दो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाना और उसको दिखाना एक एक चीज़ बारीकी से। इनका बिल भरा हुआ है, उनके आपके पोर्टल में होगा, उनकी भी एक रिसीविंग लेके आना। ठीक है, ठीक है। तो मैं यही सरकार से और अधिकारियों से विनती करता हूं कि इस तरह की जो नेग्लिजेंसी धीरे धीरे हो रही है उनको क्लोज करवाया जाए और उनको ख़त्म किया जाए। अगर ये काम मंगलवार, परसों इन्होंने बुलाया है, हम 2-4 दिन का टाइम देंगे। अगर 2-4 दिन के टाइम में नहीं होती है तो उसके बाद हम एक बार डीसी साहब को अवगत जरूर कराएंगे। उसके बाद भी नहीं हुआ तो जो लोग नंगला गांव को जानते नहीं है, चाहे मैंने शुरू में बताया राजनीतिक अधिकारी किसी भी रूप से, उनको नंगला गांव जनवाएंगे कि नंगला गांव सतनाली में है, महेंद्रगढ़ विधानसभा में पड़ता है, राजस्थान में नहीं है। राजस्थान बॉर्डर पर तुम्हारे महेंद्रगढ़ की रक्षा करने के लिए खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।